तो गाइज हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अवर वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। कहीं सपने देखो कि 12th तक छोड़ दे, हर जगह एप्लीकेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो वेक्टर्स पढ़ने जाएंगे मेरे हिसाब से। जैसे अगर मुझे पढ़ाना हो ना तो आई विल गो विद फर्स्ट वेक्टर्स, उसके बाद आऊंगा यूनिट डायमेंशन वगैरह सब चीजों का। ठीक है, बट करिकुलम में जैसा है वैसे ही चल रहे हैं। तो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट वेक्टर्स। ठीक है, दैट इज योर न्यू चैप्टर। ठीक है, हमने सबसे पहले यूनिट डायमेंशन में क्या पढ़ा था? बोलो, कौन सी चीज डिफाइन की थी हमने सबसे पहले? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ये फिर वही बुक वाली डेफिनेशन बोल रही है जो हमने बताई थी, उसकी बात ही नहीं हो रही है। वो वाली क्वांटिटीज विच हेल्प्स अस टू डिफाइन द फिजिक्स। ठीक है, इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम किसके बारे में, सब चीजों के बारे में जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां से हमें पता चला था फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये पता है हमें सबको। फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या होता है? कौन आता है? जल्दी जल्दी बोलो। क्या? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, जल्दी जल्दी रिवीजन है ये आपकी। मास, टाइम, करंट, गुड, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये 7 क्या है? मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनके बेस पे हमारी क्या है? सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें बनेंगी इससे बनेंगी। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? मैग्नीट्यूड के बारे में बताए थे या नहीं बताए थे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को? क्या आप मान लो समर को घर पे भेजा, मम्मी ने चावल लेकर आ, ये वो दुकान पे बोल रहा है 5 चावल दे दो। ठीक है, 5 चावल दे दो, तो क्या वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर पाए? मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पाए ना मुझे। वो क्या 5 दाने चावल के दे दो आपको तो काम हो गया आपका? क्या फिर घर पे आके क्या होगा? घर पे आते ही पिटे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए मेरा क्या होना चाहिए? एक यूनिट का होना क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसे जनरल में कैसे डिफाइन करते थे? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन यू, एन स्टैंड्स फॉर योर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू स्टैंड्स फॉर यूनिट। अब ये भाई सब दुकान पे जाके ये बोलेंगे ना 5 किलो चावल दे दो तो काम चलेगा। ठीक है, तो घर पे आएगा तो पिटेगा नहीं, वो 5 दाने चावल के लेकर आएगा तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, अब हम यहां तक आए क्यों? मैंने ये रिवीजन क्यों कराया तुम्हें? क्यों? क्योंकि मैं इसे यूज करने वाला हूं अभी। किस चीज में? मान लीजिए 4 दोस्त, 5 दोस्त, 3 दोस्त, जितने लेने ले लो। ठीक है, पीछे वाले तीनों 12th वाले कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी में। ठीक है, क्योंकि ये घूमते ही रहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले हरिद्वार गए हुए थे। ठीक है, ये घूमने जा रहे हैं गाड़ी में। ठीक है, रास्ते में हो गई इनकी गाड़ी खराब। ठीक है, गाड़ी हो गई खराब, अब इन्हें क्या करना है? धक्का लगाना है, तो ही चलेगा ना। गो मैकेनिक भी आते आते ही आएगा। ठीक है, तो मान लो कि इनकी शॉप पास में है तो वहां तक पहुंचा नहीं है तो धक्का लगा के पहुंचा देते हैं। अब ये भाई साहब कह रहे मैं तो लगाऊंगा अपनी मर्जी से धक्का। ठीक है, मानो हमारी गाड़ी है ये। ठीक है, ये भाई साहब कह रहा है मैं अब तुम्हारी नहीं सुन रहा, मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से काम, कोई लेना देना नहीं है भाई किसी से। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया यहां से धक्का देना और ये दोनों स्टार्ट हो गए यहां से धक्का देने। अब मान लो इसकी पावर इनसे 2 गुनी है, इनके दोनों के पास पावर कितनी है? एक्स और एक्स। ठीक है, हाँ छोटा है वो,
ठीक है, वो छोटा पावरफुल है, ठीक है, तो उसके पास पावर ज्यादा है, तो तुम यहां से डाल रहे हो फोर्स एक्स और एक्स, और ये भाई साहब यहां से डाल रहा है, तुम दोनों के बराबर फोर्स, तो गाड़ी कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो हमारी फोर्स क्या थी? फोर्स क्या होती है बेटा? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ना, इट इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, अगर मुझे कोई काम करवाना है, क्या करना है? कोई काम करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? खाली मैग्नीट्यूड से काम चलेगा? हमारे पास इन भाई साहब का है, मान लो ये 5 न्यूटन डाल रहा है फोर्स, ही इज ऑल्सो अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स, और ये हमारे 10 न्यूटन फोर्स है, बट दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये वहीं खड़े रहेंगे भाई पूरे दिन, ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाले जब तक कोई एक दूसरे को समझाएगा नहीं कि भाई इस तरफ आजा, काम करें, ठीक है। अब ये भाई साहब उठ के यहां पे आए, यहां से फोर्स डाली 10 न्यूटन, इस साइड कोई फोर्स ही नहीं है, अब हमारी गाड़ी आगे चलेगी या नहीं चलेगी? अब काम हुआ। तो यहां से हमें एक चीज और पता चली, मतलब इस सारी कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें खाली मैग्नीट्यूड ही हेल्प नहीं करेगा, देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके लिए मुझे डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? एक और है जो हमारा रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्शन वाला, ठीक है। एक और चीज है जो रोल प्ले कर रही है, दैट इज अवर डायरेक्शन, ठीक है। मिटा दें? किसी को कुछ लिखना है इसमें रिविजन में से? नहीं समझ आए? तो अब हमारा जो हमने यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको क्या पढ़ाया था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्या? तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन, मतलब हमने पहले ये सीखा था फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है। आज हमने क्या सीखा? उसके साथ एक और चीज है कि कुछ क्वांटिटीज के साथ हमारा क्या आता है? डायरेक्शंस आता है, और कुछ के साथ डायरेक्शंस नहीं आती, ठीक है। तो वेक्टर्स की हेडिंग बनाई थी, चैप्टर की हेडिंग बनाई थी, चैप्टर की हेडिंग तो बनाओ कॉपी पे, कम से कम नया चैप्टर स्टार्ट किया यार। चलो लिखो फिर एक बार। The physical quantities can be grouped into two types. The physical quantities can be grouped into two types depending on the type and the parameters required to define that physical quantity. तू कहां पे भाई? इसने लिखा ही नहीं, पहली लाइन लिखी है अभी तक। फिजिकल क्वांटिटीज ना क्या था? फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। यहां तक पहुंचे सारे? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात? कि अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आई थी ना, तो उसकी कॉपी से लिख ले भाई। वो अभी शुरू में ही है यार। तो अभी तो समझ आया सबको कि हमारा क्या चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज थी। फिजिकल क्वांटिटी कुछ के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहां से मैं फोर्स डाल रहा हूं, इधर से डाल रहा हूं, अगर तो वो कैंसिल आउट कर दे रही है, मेरा रिजल्ट ही नहीं दे रही है, तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी ना इस केस में। अब मान लो कि इधर से मेरे पास एक कंटेनर है, आई एम हैविंग अ कंटेनर लाइक दिस, मैं इस साइड से यहां पे इसमें क्या डाल रहा हूं? राइस डाल रहा हूं, और इस साइड से राइस डाल रहा हूं, ठीक है। बट क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सारा क्या हो रहा है यहां पे हो रहा है, राइस का क्या होता है? मास होगा ना, इट इज अ मास। अभी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर में कि कौन हमारा स्केलर है, फिर क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या कैंसिल आउट कर पा रहे हैं? ये तो सारा इकट्ठा हो रहा है ना। मान लो 4 kg यहां से दिया, 4 kg यहां से आया, तो इसके पास कितना है? 8 kg, 8 kg आया ना, तो यहां पे कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ ना। तो दो टाइप से, इसलिए मैंने लिखवाया कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप
और पैरामीटर्स क्या क्या चाहिए उसे डिफाइन करने के लिए। या एक तो हमें क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट, और डायरेक्शन सबके लिए नहीं चाहिए बट कुछ के लिए चाहिए। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हेडिंग बनाओ कि हमारे दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई, हमारी टू टाइप्स बताई ना मैंने आपको, हमने आपको क्या बताया, टू टाइप्स बताई है। द टू टाइप्स है हमारी, टू टाइप्स। द फर्स्ट वन हियर इज स्केलर एंड अनदर वन इज वेक्टर। ठीक है, ये हमारी क्या है, दो टाइप्स। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। मींस यस सर, फिजिकल क्वांटिटीज का। अभी आपने जो ऊपर लाइन लिखी थी वो किसकी लिखी थी बेटा? यार किसका टाइप है? ठीक है, तो हमारे यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक थर्ड टाइप भी होती है, एक थर्ड टाइप है, हाँ भाई साहब बोले, टेंसर क्वांटिटीज। ये क्या होता है, पीछे से आवाजें आ रही है हमें, ठीक है, बताएंगे 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 बताएंगे। चलो सबसे पहले स्केलर की बात करते हैं। स्केलर क्या होता है? ओके, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में क्या क्या आता है? मैग्नीट्यूड में क्या आता है? मैग्नीट्यूड, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और साथ में ऐसा ही यूनिट होना चाहिए, दैट इज माई। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में। द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड, द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड आर डिस्क्राइब्ड, कुछ भी लिख लो यार, द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड आर डिफाइंड by the help of magnitude are known as scalar quantities। ठीक है, तो क्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके लिए, दे नीड मैग्नीट्यूड टू डिफाइन देम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखा। दोज क्वांटिटीज विच नीड मैग्नीट्यूड टू डिफाइन देम आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। दे डू नॉट रिक्वायर, ये भी साथ में लिख ही लो, भूल जाते हो, डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन टू डिफाइन देम। इतनी बात क्लियर? इनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमने पहले आपको समझाया कि आई एम एडिंग मास फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, सेम ही रहने वाला ना, बीच में इकट्ठा हो रहा था तो कैंसिल तो नहीं हुआ ना, जैसे फोर्स में कैंसिल हो जा रहा था। एग्जांपल दी थी ना पहले हमने, तो ये है। यहां पे एग्जांपल्स की बात करें, कैन वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स? बताओ स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? डिस्टेंस, स्पीड। ओके, डिस्टेंस, स्पीड और करंट। मैं नहीं लिख रहा, मेरा नहीं मन है, नहीं है मेरा मन भाई, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं है मेरा मन भाई, नहीं लिखूंगा। देखो सर ने क्या कहा, करंट की डस्ट क्यों नहीं होती है भाई, मैं नहीं लिख रहा ना उसे, यहां पे मेरी मर्जी है, नहीं है स्केलर। अरे यार बताएंगे, रुको ना, दौड़ो मत, मेन मेन की बात करो ना यार, वर्क, छोटे छोटे की बात करो। इतनी ऊपर क्यों जा रहे हो, इतनी दौड़ के करंट वगैरह का? 11th में है ना अभी, स्टे इन 11th, वो 12th में वो बोल सकता है करंट। ठीक है, तो इतने काफी हैं। ऐसे मैं 9 टाइम, ये सारी चीजें, टाइम वगैरह, ठीक है, मैं अगर लिस्ट बनाता जाऊंगा ना तो लिस्ट कीप्स ऑन गोइंग, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, तो 3 एग्जांपल लिए मैंने आपके लिए, काफी है। ठीक है, अब स्केलर्स की वैल्यूज हैं जो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। बताएंगे अभी, रुको, लिखा है हमने, जस्ट लिखा है, मानो मानो, रुको यहां पे, दौड़ो मत। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे।
वैल्यूज हमारी मैंने क्या कहा, प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। आप सबको माइनस में प्रॉब्लम है, जीरो और पॉजिटिव में प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि हमारी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैन बी जीरो, मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। आप इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं, बट माइनस में प्रॉब्लम है। अब यहां देखो, ये भाई साहब हमने जो लिखे हैं, ये भाई साहब है जो मेरे वर्क की वैल्यू नेगेटिव आती है या नहीं आती है? हुआ क्लियर? तो मैं भैया, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये थोड़ी है कि सबकी नेगेटिव होनी है। कुछ टर्म्स, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनकी वैल्यू हमारी नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है। जब मैं वर्क डन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, तो तब दिखाऊंगा कि मैं उसमें क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो जिसके कारण इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्केलर। जो टॉर्क होता है वो वेक्टर होता है। यस मैम, टॉर्क इज नहीं, रुक जाओ, नहीं वो वर्क डन से नहीं है टॉर्क, हाँ फोर्स है। नहीं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? आ जाओ यहां पे, आ जाओ। स्पीड इज इक्वल टू, बताइए, डिस्टेंस। एज्यूम क्यों करना है, रुक जाना भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हम आपके नए चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर है वो? फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स। उसमें हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताएंगे, तब आपको समझ आएगा वहां पे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे दोनों स्केलर है, ठीक है। एक क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनना होगा तो किसी एक वेक्टर का इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, क्योंकि अगर वेक्टर इंट्रोड्यूस होगा तो वो उसमें डायरेक्शन लाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कहां से आएगी? इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसके पास कहां से डायरेक्शन हो जाएगी? ठीक है, समझा बात को। अगर वेलोसिटी की बात करूं, नहीं अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो उसमें जाएगा ना तो कोई फायदा नहीं अभी, ठीक है। यहां क्लियर हुआ? लिख लो जिसे लिखना है, कुछ लिखना चाहते हो तो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। क्या सबने लिख लिया? मिटा दें फिर हम, क्योंकि हम वेक्टर्स का लिखना स्टार्ट करेंगे अब। पूछो पूछो। सर अभी तक हम यही पढ़ते आए सर, स्केलर हमेशा पॉजिटिव और जीरो। अभी हमने आपको बता तो दिया बेटा, स्केलर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी होते हैं। बट आपने जब हमारा 10th में कोई चैप्टर पढ़ा था, बेसिकली 9th में, जब हमने वर्क डन निकालना सीखा था, वो 3 तरीके से पता है, जीरो, हाँ, तो उसमें क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो वर्क डन मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव शुरू होगा ना, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसका हो गया ना, नेगेटिव भी हो गया ना। वो जब मैं वर्क डन पढ़ाऊंगा पूरा उस समय क्लियर करवा दूंगा, जस्ट अभी इसमें रहो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स की। वेक्टर्स के बारे में क्या जानते हैं आप? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वेक्टर लॉ। पूरी डेफिनेशन बोलिए मैडम ने, सही, ठीक है। आप मोस्टली जब भी हम बात करते हैं तो एवरीवन डिफाइंस वेक्टर्स बाय दोस क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड। आपको यही मिलती है मोस्टली। बुक्स में भी अभी तक अपडेट नहीं हुई है, कुछ बुक्स में अपडेट हो चुकी है, कुछ में नहीं हुई है। तो ये डेफिनेशन जो है मेरी वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। ओके, वेक्टर लॉज कौन कौन से हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये लॉज हैं जो वो फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, ठीक है। तो लिखो, कंप्लीट डेफिनेशन लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज, those quantities which require magnitude your direction as well as they follow vector laws, ठीक है। ब्रैकेट में उस पर लिख लेना साथ में, वेक्टर लॉज के साथ लिखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या एडिशन और हमारा मल्टीप्लिकेशन लिख लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी आपको उतना कंसेप्ट हमने बताया नहीं है, तो आप अभी लिख लो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, वो भी नहीं होता, ऊपर नीचे कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, वो भी हम ऊपर कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है।
अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? आई नीड मैग्नीट्यूड, आई नीड डायरेक्शन, एंड दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज। अब इनकी बात करें वैल्यूज की, इनकी वैल्यूज हमारी कैसी होती है? दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, एंड दे कैन बी जीरो एज वेल। ओके, वैल्यू जो मिलेगी हमारी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। सो कैन वी हैव सम एग्जांपल्स? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। कितनी बनानी है? पूरा बोर्ड भर दूंगा। वही वो इंपल्स, लो इंपल्स भी लिख दो। क्या प्रेशर स्केलर होती है, बात करेंगे उसकी भी। क्या फार्मूला होता है उसका? सर नहीं सर, मैंने कहीं भी पढ़ा था प्रेशर एक्सेप्शन होती है। ठीक है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। एक्सेप्शंस पे मत जाओ अभी। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये अगर एग्जांपल्स लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, सब नहीं लिखने वाले, जस्ट ये आपके लिए है कि आपको पता चले कि किस टाइप की क्वांटिटीज मेरी ये होती हैं। ठीक है, अब प्रेशर को अप्लाई करना हो, इस तरफ से भी अप्लाई कर रहा हूं, इस तरफ से कर रहा हूं, तो सोचो ना थोड़ा। लेकिन हमें पढ़ना है, दीज टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल्स। उस समय ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो जो डाउट्स हो रहे हैं ना अभी आपको क्वांटिटीज को लेके। अब यहां पे हमने क्या बात करी? ये मेरी क्या है? इनके पास डायरेक्शन भी है, वेक्टर भी है, सब कुछ है। ठीक है, खत्म हो गया। इतनी बात क्लियर है अभी तक? ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा और चलते हैं आगे। ये देखो मेरा, आपने वो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था? करंट वाले आ जाओ आप। ठीक है, करंट ऐसे बनाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन। मान लो मेरा ये 10 एम्पियर है। ठीक है, यहां से जब ये दो वायर्स में जाता है, मान लीजिए यहां से क्या 4 एम्पियर, तो इस तरफ कितना आएगा? 6 एम्पियर। सर कह रहे हैं स्केलर है। ठीक है, देखो यहां से आई एम ड्रॉइंग द एरोज कि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन है इसके पास, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, इट इज हैविंग एज वेल एज डायरेक्शन। बट प्रॉब्लम कहां है? वेक्टर लॉज में। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ इट। ओके, ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के लॉज फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम स्केलर में नहीं डालेंगे, हम इसको डालेंगे टेंसर क्वांटिटीज में। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होंगी, बट दे डू नॉट फॉलो, यस, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस। बट यहां पे एक चीज का ध्यान देना, इन एग्जाम अगर करंट के बारे में पूछा है, अगर उसने टेंसर क्वांटिटी नहीं लिखी है, तो यू हैव टू गो विद द स्केलर। ठीक है, इफ दे हैव स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि कुछ जगह पे ये पढ़ाते हैं, कुछ जगह पे नहीं पढ़ाते हैं, अब एग्जामिनर के ऊपर है कि उस समय वो कैसा डाल रहे हैं क्वेश्चन। तो इफ टेंसर क्वांटिटी इज नॉट गिवन, यू हैव टू गो विद द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर पे आना है, समझे? अब सारे स्केलर में लगे थे करंट, लेकिन करंट स्पेसिफिकली टेंसर में आता है। तो ये है हमारी 3 टाइप्स की क्वांटिटीज। ठीक है, कह रही 10th में वेक्टर नहीं पढ़ाया कभी भी, वेक्टर कभी नहीं पढ़ाया होगा आपको, हमेशा स्केलर पढ़ाया होगा, भूल गए हैं, क्योंकि स्केलर पढ़ाया जाता है कि हाँ डायरेक्शन होती है, तो वो, लेकिन वो स्केलर में ही माना जाता है। ठीक है, इट इज नॉट इन वेक्टर्स, क्योंकि ये हमारा फॉलो नहीं करता डायरेक्शंस को। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारी कुछ क्वांटिटीज। ठीक है, मुझे लग रहा है क्लास का टाइम भी हो गया। ठीक है अभी पढ़ाऊं कुछ और आगे? चलो फिर आगे एक और पढ़ लेते हैं। कुछ कह रहे नहीं नहीं नहीं, क्या पढ़ा दूं? अभी लॉस कहां से आएंगे? अभी रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं टाइम, फिर इनके बारे हम डायरेक्शंस की बात कर।
क्या वेक्टर? कोई फॉलो कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्या चीज? आप तो वेक्टर लॉस की बात कर रहे हो ना आप? तो वेक्टर लॉस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि वेक्टर्स को लिखोगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हो। लॉज में आप क्या सीखोगे? उनको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एक सेट ऑफ कंडीशंस चाहिए ना पहले, कि कब मैं उसे ऐड कर सकता हूं, कब मैं उसे ऐड नहीं कर सकता हूं, क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना है, उनके बीच में एंगल्स क्या हैं, वो सब चीजें, और डायरेक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें जाननी है पहले। तो पहले और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जानेंगे कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सब जब हम जान लेंगे तब हमारे पास इनफ नॉलेज होगी बेसिक की, उसके बाद हम लॉज की बात कर पाएंगे। ओके, तो ये हम करेंगे टुमारो, कल है ना हमारी क्लास, तो कल हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तक खत्म करने की कोशिश करेंगे कल ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू गाइस कैन आस्क।